अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या जिसे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी कह सकते हैं, कैसे हासिल किया जाता है, कौन कौन से ममालिक में आप आईडीपी की मदद से ड्राइविंग कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, सऊदी अरेबिया में आईडीपी कैसे हासिल किया जाता है, इसका क्या कुछ प्रोसेस है, कितने दिनों में आपको ये मिल जाएगा और टोटल आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, पूरी तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यूनाइटेड नेशन यूएन की तरफ से शुरू किया गया है, जिसको हासिल करने के बाद आप 100 से ज़्यादा ममालिक में गाड़ी चला सकते हैं। अगर मैं उन ममालिक की बात करूँ जहाँ पर आप गाड़ी चला सकते हैं तो उनमें अफगानिस्तान से लेकर कनाडा, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भी बहुत से ममालिक इस लिस्ट में शामिल हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईडीपी हासिल करने का जो तरीक़ाकार है, जो मेथड है, वो हर कंट्री का मुख्तलिफ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात करूंगा कि कैसे आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए आईडीपी हासिल कर सकते हैं। तो चलें वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपके साथ पूरी तफसील शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में चले जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है SATA, साटा आपने लिखना है, ऊपर सर्च करेंगे। जो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, साटा क्लब की। तो आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। तो साटा क्लब की जब आप वेबसाइट ओपन करें तो ऐसा पेज आए तो आप समझें कि आप ठीक वेबसाइट पर आए, नहीं तो वो फेक भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपने आना है साटा क्लब की वेबसाइट पर। जो साइड पे जो 3 डॉट है आपने इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आईडीपी जो सबसे ऊपर है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये इनकी जो वेबसाइट का जो ऑफिशियल जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा आईडीपी का। अब यहाँ पर आपने नीचे चले जाना है और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए जो क्राइटेरिया जो रखा गया है कि कौन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है, तो वो उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए सऊदी अरेबिया का वैलिड, जिसकी एक्सपायरी डेट 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास अकामा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो है वो आपके ऊपर कोई भी ट्रैफिक फ़ाइन नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट का जो पेज होता है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपकी सारी लिखी होती है वो चाहिए होगा। साथ में ड्राइविंग जो लाइसेंस है आपका सऊदी, उसकी कॉपी चाहिए आपको साथ में। और तीसरे नंबर पर आपको पिक्चर चाहिए होगी जिसका जो साइज़ है 3.5 बाय 4.5 हो। नीचे जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और अब आपने यहाँ पे आके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। आपके सामने जो पेज आ जाएगा, फर्स्ट नेम आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखने के बाद आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है वो आपने लिखनी है, सऊदी अरेबिया में आपका क्या एड्रेस है आपने वो लिखना है। इसके बाद ईमेल आपने अपना ईमेल नंबर लिखना है, अकामा नंबर है जो आपका आपने वो इंटर करना है। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया में आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। स्पेलिंग आपने चेक कर लेना है वो गलत ना हो। इसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपका उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर है वो आपने लिखना है। टाइप ऑफ ड्राइविंग जो है वो आपने लिख देनी है। आपके पास LTV है, HTV है, जो भी है आपके पास वो जो है आपने यहाँ पे इसको चूज़ कर लेना है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जहाँ से आपने बनवाया लाइसेंस उस सिटी का आपने नाम लिख देना है और एक्सपायरी डेट जो है लाइसेंस की वो आपने लिख देनी है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो आपके पास जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका जो फ्रंट पेज है उसकी आपने पिक्चर अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ जो पासपोर्ट के जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज होता है, जैसे आपने ऊपर जो आपको मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो वो अपने कॉपी का जो पेज है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ में जो पर्सनल फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब लास्ट में आके आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड और कलेक्शन जो है वो उसको सिलेक्ट करना है कि आप जो इनकी जो ब्रांच है सऊदी अरेबिया में, एक रियाद में है, इसके अलावा अल-बत्ता में है, रियाद में और तबूक में है। आपने अगर वहाँ से आप करीब हैं, इजी है आपको पिक करना, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने लोकल डिलीवरी कोई भी जो है वो कोरियर जो सर्विस होती है आपने उसको चूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेशनल डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करना है तो यहाँ पे तीनों चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आप पेमेंट वाले जो है वो पेज पे पहुंच जाएंगे। अब पेमेंट यहाँ पे इसकी जो फ़ीस है वो 120 रियाल है और 25 रियाल जो है वो टैक्स है, तो टोटल 145 रियाल बनते हैं। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करेंगे कि डिलीवरी आपके घर पर हो
तो फिर आपको 50 रियाल यहाँ पे जो है वो फालतू चार्जेस होंगे और टोटल आपके 195 बन जाएंगे। लेकिन आप खुद जाकर अगर वहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे उनके ब्रांच से तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है चूज़ पेमेंट मेथड पे और आपने अपना कार्ड जो भी है आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने उसको सेलेक्ट करना है और आपने इसको पे कर देना है। इसके बाद जो प्रोसेस होगा आपको पैगाम मिल जाएगा और आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।